हेलो बच्चों, बेटा आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 6 गुड़िया का घर। ओके, सबसे पहले आज आप डेट लिखेंगे। आज की आज डेट है 13 जुलाई 2020। ओके, 13.07.2020। ओके, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद पाठ 6 गुड़िया का घर। ओके बेटा, ये बहुत प्यारी सी कहानी है। छोटे बच्चे, देखो आप सब बच्चों का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो आपके पापा मम्मी आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, और जो खिलौना वो गिफ्ट लाते हैं वो आपको सबसे अच्छा लगता है ना। ऐसे ही नेहा का बर्थडे आया और उसके पापा ने उसको गिफ्ट में क्या दिया, एक बहुत सुंदर सी गुड़िया दी। और वो उस गुड़िया के साथ सारा दिन खेलती थी, उसको अपने साथ सुलाती थी, खिलाती थी, और वो गुड़िया बोलती भी थी। ठीक है, देखो, नेहा के पास एक बहुत प्यारी गुड़िया है। ओके, वह उसके पिताजी ने उसे पिछले सप्ताह जन्मदिन पर उपहार में दी थी। गुड़िया ने नीले रंग का टॉप पहना हुआ है और उसके बाल काले रंग के हैं। वह बहुत सुंदर तो है ही, साथ ही वह बोलती और आंखें भी बंद करती है। देखो, नेहा के पास क्या है, नेहा के पास एक बहुत प्यारी गुड़िया है, और वो उसे किसने दी थी नेहा को? उसके पिताजी ने। पिताजी यानी कि पापा ने। कब दी थी? पिछले सप्ताह उसके जन्मदिन पर उपहार में दी थी। अब गुड़िया का रंग कैसे, गुड़िया ने कैसे रंग का टॉप पहना है? नीले रंग का टॉप पहना है। कैसे रंग का? नीले रंग का। और उसके बाल काले रंग के हैं। कैसे रंग के हैं? काले रंग के हैं। वो बहुत सुंदर तो है ही, साथ ही वो बोलती है, एक तो बोलती है, और उसकी आंखें भी बंद, अपनी आंखों को भी बंद करती है। जब वो उसको लिटाती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। नेहा इसके साथ घर घर खेलती है और अपनी सहेलियों को भी खिलाती है। नेहा क्या करती है इस गुड़िया के साथ? घर घर खेलती है। कौन सा खेल खेलती है? घर घर। और अपनी सहेलियों को भी खिलाती है। उन्हें भी यह गुड़िया बहुत पसंद है। किनको वह गुड़िया बहुत पसंद है? नेहा को और उसकी सहेलियों को। ओके, नेक्स्ट है, आगे देखो। नेहा के पिताजी गुड़िया का घर भी लाए थे। क्या लाए थे? नेहा के पिताजी नेहा की गुड़िया के लिए घर। जैसे आप बच्चों के पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, उनके पास डॉल, गुड़िया यानी कि डॉल भी होगी और डॉल हाउस भी होगा। ठीक है, उस डॉल हाउस में गुड़िया के घर में छोटा सा गुड़िया का घर होगा। उसमें उसका बेड, उसका सोने का बेड, और उसके बैठने के लिए सोफ़ा, और ऐसी सब चीज़ें होंगी। देखो अब नेहा की गुड़िया के घर में क्या क्या है। नेहा के पिताजी गुड़िया का घर भी लाए थे। गुड़िया का घर बहुत सुंदर है। उसमें एक बैठक है। बैठक क्या होता है? ड्राइंग रूम। बैठक माने ड्राइंग रूम। बैठक एक ऐसा रूम होता है जहाँ हम अपने गेस्ट्स को बिठाते हैं, अपने मेहमानों को बिठाते हैं, जिसमें सोफ़ा है। उसके बैठक में क्या है? सोफ़ा है। एक नहाने का और एक खाने का छोटा कमरा है। एक तो उसमें नहाने का कमरा है गुड़िया के घर में। नहाने का कमरा मीन्स बाथरूम। और एक खाने का छोटा कमरा है। खाने के लिए, खाना खाने के लिए एक छोटा कमरा, मतलब डाइनिंग रूम है। हाँ, एक सोने का कमरा भी है। सोने का मतलब सोने के लिए भी उसका एक बेडरूम है। जिस कमरे में आप सोते हो उसे सोने का कमरा कहते हैं ना, बेडरूम कहते हैं। ऐसे गुड़िया के घर में भी क्या क्या है? एक बैठक है, एक नहाने का कमरा है, एक छोटा कमरा है जहाँ वो खाना खाती है,
और एक सोने का कमरा भी है और नेहा इसे बहुत सजा कर रखती है। नेहा को अपना घर इतना पसंद, नेहा को अपनी गुड़िया का घर इतना पसंद है, वो इसको हमेशा सजा कर रखती है। रात को गुड़िया इसी कमरे में अपने पलंग पर सोती है। जब रात होती है तो गुड़िया अपने इसी कमरे में, अपने सोने के कमरे में अपने पलंग पर सोती है। आगे देखो, एक दिन नेहा अपनी गुड़िया को लेकर बगीचे में खेलने गई। एक दिन क्या हुआ, नेहा अपनी गुड़िया को लेकर कहाँ गई? बगीचे में खेलने के लिए। लौटते समय गुड़िया उसके हाथ से कहीं गिर गई और जब नेहा घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसकी गुड़िया गिर गई। शाम का समय था, सब चिड़ियाँ अपने अपने घर जा रही थी। क्या हुआ कि शाम हो गई तो सब चिड़ियों ने क्या करना शुरू किया? अपने अपने घर जाना शुरू किया। एक चिड़िया ने अकेली गुड़िया को देखा और बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। गुड़िया ने कहा, तुम तो नन्हे से घोंसले में रहती हो, मैं वहाँ कैसे सोऊंगी? क्या हुआ कि चिड़िया ने जब देखा कि एक गुड़िया अकेली है तो उसने उसको कहा कि आओ मैं अपने घर ले चलती हूँ और अपने घर सुला लूँगी आज। तो उसने क्या कहा, गुड़िया ने कहा कि तुम्हारा तो नन्हा सा घोंसला होता है। चिड़िया किस में रहती है? घोंसले में। किस में रहती है? घोंसले में। एक छोटा सा घोंसला होता है, उसमें तुम मुझे कहाँ सुला पाओगी, कहाँ सुलाओगी? तभी पास से एक चूहा निकला, तभी वहाँ से एक चूहा निकला। वह बोला, आओ गुड़िया, पेड़ की जड़ में मेरा छोटा सा घर है, तुम वहाँ सो जाना। गुड़िया को चूहे ने क्या कहा कि मेरा पेड़ की जड़ में, मतलब जो पेड़ होता है बड़े वाला, उसके तने में एक छोटा सा उसका घर है, उसके अंदर आओ तुम मेरे घर चलो और आज तुम वहीं सो जाना। गुड़िया ने मानी और रोने लगी। गुड़िया मानी नहीं और वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि गुड़िया को तो अपने घर जाना था, है ना। आगे देखो, फूलों पर मंडराती एक तितली ने उनकी बात सुनी और कहने लगी, गुड़िया रानी आओ मैं तुम्हें फूलों के बीच सुला दूं। जब गुड़िया अकेली रोने लगी तो तितली, एक मंडराती हुई तितली घूम रही थी वहाँ पर, उसने उससे पूछा, गुड़िया रानी तुम रो क्यों रही हो? कोई नहीं, आओ तुम्हें मैं इन फूलों के बीच में सुला दूंगी। घर पर नन्ही सी गुड़िया न मानी, लेकिन वो छोटी सी गुड़िया मानी नहीं। वह उदास होकर बैठी रही और वो उदास होने लगी। मतलब देखो, इतने में नेहा भागती भागती बगीचे में आई। इतने में क्या हुआ? नेहा भागी भागी कहाँ आई? बगीचे में। वह अपनी सुंदर गुड़िया को इधर उधर ढूंढ रही थी। अपनी सुंदर सी गुड़िया को कहाँ ढूंढ रही थी? इधर उधर ढूंढ रही थी। मतलब वो बगीचे में देख रही थी कि मैंने उसको कहाँ गिरा दिया। कुछ दूरी पर उसे गुड़िया गिरी हुई दिखाई दी। थोड़ी दूर उसने देखा तो उसे क्या दिखा? उसकी गुड़िया दिखाई दी। उसने दौड़कर गुड़िया को गले लगाया, दौड़ी भागी और गुड़िया को ने गले लगाया और बोली, मेरी नन्ही सहेली, मेरी प्यारी सी छोटी सी सहेली, तू कहाँ रह गई थी? कि तुम कहाँ रह गई थी? चल मैं तुझे घर ले चलूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ। नेहा अपनी गुड़िया को लेकर झटपट घर चल दी। घर पहुंचकर वह नन्ही गुड़िया मज़े से अपने बिस्तर पर सो गई। नेहा ने क्या किया? अपनी गुड़िया को लिया और भागी भागी अपने घर गई और उस गुड़िया को उसके बिस्तर पर सुला दिया और वो सो गई। बेटा, आप भी अपने खिलौनों से, आपको बहुत प्यारे लगते हैं ना, अगर वो इधर उधर हो जाएं तो हम उसको ज़रूर ढूंढते हैं, है ना। ऐसी नेहा को भी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार था।
अब बेटा अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनका सही से लिखना है सुंदर सुंदर, और उसको बोल कर देखने ताकि आपको वो याद हो जाए। पहला शब्द है सप्ताह, सोफा, घोंसला, मंडराती, झटपट, बिस्तर। अब है मौखिक प्रश्न। मौखिक मैंने जो बोलकर पढ़ने हैं, याद रखने हैं आपको। देखिए, सोचिए और बताइए। चलो अब आप बताएंगे। नेहा के पिताजी ने उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया? बोलो बेटा। यस, जल्दी से सोचो। नेहा के पिताजी ने उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया? गुड़िया। नेहा के पिताजी ने उसके जन्मदिन पर उपहार में गुड़िया दी। नन्ही गुड़िया कहाँ सोती थी? नन्ही गुड़िया कहाँ सोती थी? नन्ही गुड़िया अपने पलंग पर सोती थी। नेहा की गुड़िया कैसे खो गई थी? कैसे खोई थी? नेहा की गुड़िया पार्क में कहीं गिर गई थी और वो खो गई। आगे देखो, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। एक दिन नेहा अपनी गुड़िया को लेकर कहाँ खेलने गई? कहाँ खेलने गई थी नेहा? बाजार में कि बगीचे में? बगीचे में। तो आप किसको टिक करेंगे? बगीचे में। नेक्स्ट है सब चिड़ियाँ कहाँ जा रही थी? सब चिड़ियाँ कहाँ जा रही थी? दाना लेने या अपने घर? अपने घर। पेड़ की जड़ में किसका घर था? गिलहरी का या चूहे का? चूहे का। पेड़ की जड़ में किसका घर था? चूहे का। अब ये प्रश्न उत्तर बेटा अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। घड़े पर लिखे वर्णों में आ या ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। पहला शब्द दिया हुआ है आपको ताज़ा। ताज़ा के नीचे मैम ने अगला शब्द बनाया है नाच, ने आ की मात्रा च। उससे नेक्स्ट है तार, तय आ की मात्रा रे, तार। नेक्स्ट है जाल, जय आ की मात्रा ल, जाल। अब है बड़ी की मात्रा के शब्द तीर, कील, पीर। आगे नेक्स्ट बनाएंगे हम रीत, र बड़ी की मात्रा त, रीत। ओके बेटा। नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे करने हैं। गुड़िया का घर बहुत सुंदर था या थे? था। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? थे आ था। नेक्स्ट है नेहा अपनी गुड़िया को लेकर बगीचे में खेलने गया या गई? गई। ग बड़ी की मात्रा गई। नेक्स्ट इज सब चिड़ियाँ अपने घर जा रही थी नहीं थी, क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं तो थी। नेक्स्ट है गुड़िया उदास होकर बैठी रही। अब एक गुड़िया है तो रही। ओके। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। कि कौन क्या कर रहा है? माधव पानी में डैश रहा है। माधव पानी में क्या कर रहा है? नहा रहा है या तैर रहा है? तैर रहा है। तै आई की मात्रा और र, तैर रहा है। ओके। नेक्स्ट है प्रिया साइकिल डैश रही है। क्या कर रही है? साइकिल को चला रही है।
नेक्स्ट इज रिया किताब डैश रही है, पढ़ रही है। लास्ट है नेहा डैश रही है, नेहा नाच रही है। ओके, इन चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहा है, इन्हें काम वाले शब्द क्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इन पिक्चर्स में कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना, कि नेहा नाच रही है, रिया किताब पढ़ रही है, प्रिया साइकिल चला रही है, माधव पानी में तैर रहा है। तो ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो तैर, चला, पढ़, नाच, ये शब्द कौन से होंगे, क्रिया शब्द, काम बताने वाले शब्द। ओके बेटा, ओके देन नाउ यू विल कंप्लीट दिस वर्क इन योर बुक। आप अपनी बुक में अपना पूरा अभ्यास कार्य करेंगे और इस कहानी को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। ओके देन, बाय।